Hello students, after the completion of our syllabus, we will do the NCERT problems asked by the students. Okay, so these three problems is asked by Chetna. So this solution is for all including her. तो हम ये देख लेते हैं. And further, when you start to doing the problem of NCERT and you will have any doubt, confusion, difficulty, you will message me with the problem number and I will make a video on that problem. Okay, चलिए. तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम जो समझ में नहीं आया वो ये है कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका नेमिंग हमने ऐसे क्यों किया है. ठीक है, ये जो हमारी एंटिटी है उसको हमने लिखा डायमीन सिल्वर 1 और इसको हमने लिखा डाई साइनो आर्जेंटेट 1. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा अमोनिया है वो न्यूट्रल लिगेंड है और हमें पता है जब हमारा लिगेंड न्यूट्रल स्पीशी हो या फिर वो कैटायन हो तो हम क्या करते हैं. और ये जो हमारा ओवरऑल स्पीशी पे चार्ज अगर न्यूट्रल हो और पॉजिटिव चार्ज हो तो हम सेंट्रल मेटल एटम के नेम को सिंपल लिखते हैं जैसा होता है उसका नेम वैसे. और हम लिगेंड के नेम में भी कोई चेंज नहीं करते हैं. मीन्स जैसे हम ई को आई ओ लगा देते थे, वहाँ ई को हटा के ओ लगा देते थे. और जैसे हम कार्बोनेट को कार्बोनेटो कर देते थे, है ना, ऐसे कर देते थे. और यहाँ पर हम सेंट्रल मेटल को क्या कर देते हैं, 8 लगा देते हैं अगर एनाइनिक स्पीशीज़ होती है तो. ठीक है, जो हमने नेमिंग के रूल में पढ़ा था. तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है. ये हमारे लिगेंड और ये जो पूरा स्पीशी है इस पर भी कोई चार्ज नहीं है. मीन्स तो ये हमारा न्यूट्रल या पॉजिटिव जो भी है उस केस में हम सेंट्रल मेटल को एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ लिगेंड को भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे. तो हमने इसका नेम सिंपल लिखा डायमीन सिल्वर और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई 1. ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर देखिए ये जो हमारा लिगेंड है वो क्या है, हमारा एनाइन है. ठीक है, तो ये एनाइन है और जब हमारा यहाँ पे ATE आ गया मीन्स इस स्पीशीज़ पर ओवरऑल चार्ज जो है वो हमारा नेगेटिव माना जाएगा. तो नेगेटिव चार्ज की वजह से हम इसको सिल्वर ना लिख के अब हम क्या लिखेंगे, आर्जेंटेट लिखेंगे. मीन्स जब वो हमारा कैटाइन था या न्यूट्रल था तो हमने सिल्वर यूज़ किया वर्ड, लेकिन अब हम उसको ATE यूज़ करें तो ये हो जाएगा हमारा डाईसाइनो. ठीक है, आर्जेंटेट. ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, डाईसाइनो आर्जेंटेट 1. अगला देखिए ये है हमारा आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2. इसको हमें लिख कर बताना है इसका कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं. देखिए जब हमारे पास ऐसा कोई नेमिंग के लिए हो तो सबसे पहले उसे सिंपल लिख लीजिए. अभी ऑक्सीडेशन स्टेट या किसी चीज़ पर मत जाइए, पहले उसको सिंपल लिख लीजिए. तो ये आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट, तो ये काउंटर आयन के फॉर्म में आएगा तो इसे लिख दीजिए यहाँ बाहर. उसके बाद में हेक्सासाइनोफेरेट, ये हमारा सेंट्रल एटम भी आयरन ही है, यहाँ लिख दीजिए इसको. उसके बाद साइनो मीन्स साइनाइड है हमारे पास और हेक्सा मीन्स 6 है और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए. अब देखिए हमें सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दे रखी है. ठीक है, अब देखिए अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें हम तो x माने इसको -6 क्योंकि साइनाइड पे -1 चार्ज होता है इक्वल टू, अब हम इक्वल टू क्या लें यहाँ पर कि हमारा सेकेंड 2 आए ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो हम यहाँ अगर 4 होगा हमारे पास -4 तो हमारा ये 6 आ जाएगा. तो यहाँ ले लीजिए -4. तो ये हो गया x इक्वल टू क्या हो गया हमारा यहाँ पर 2 हो गया. ठीक है, -4 का मतलब अगर हम यहाँ -4 चार्ज लेते हैं, हालांकि हम यहाँ के चार्ज को दिखाते नहीं हैं लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको इसका नेमिंग लिखना आ जाए. हम रफ कर रहे हैं, फिर हम फाइनल आंसर जो है वो हम विदाउट इसको शो किए लिख देंगे. ठीक है, हम ये सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को. सपोज हमने यहाँ -4 लिख दिया. ठीक है, -4 का मतलब कि काउंटर आयन पर +4 चार्ज होना चाहिए तभी तो ये न्यूट्रल होगा. न्यूट्रलाइज हो जाते हैं ना चार्जेस प्लस माइनस एक दूसरे से. अब इस पर +4 चार्ज तो होता नहीं है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3. इसके लिए हम क्या करें कि हम यहाँ पे कर दें 4Fe.
तो अगर एक Fe पे +3 चार्ज है तो 4 Fe पर कितना चार्ज हो गया, 12। अब इसको वैसा करने के लिए हम क्या कर दें, यहाँ होल 3 कर दें, तो इस पर भी पूरा ओवरऑल चार्ज क्या हो गया हमारा, 12। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स जो हमें दे रखा है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। इसको हटा दीजिए, इसको शो नहीं करना है हमको। तो ये हो जाएगा 4Fe, फिर FeCN6 होल 3, ये इसका क्या बना हमारा। अब इसको नेम लिखेंगे तो इसका नेम यही लिखा जाएगा फिर, ठीक है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पर। यह है द हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन कंटेन्स 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाइल दिस कंटेन ओनली 1 पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या, दैट इज हेक्सा साइनोआइन, ठीक है। और ये हेक्सा एक्वा मैग्नीज। तो ये हमें बताना है कि ऐसा क्यों है कि इसमें हमारा सिंगल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ये हमारा हेक्सा एक्वा मैग्नीज और हेक्सा साइनो, तो यानी ये ऐसे होना चाहिए। ये तो एक्वा के लिए H2O आएगा, H2O, ठीक है, और होल 6, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो Cn होल 6, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास सिर्फ 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आता है और यहाँ पर हमारे कितने आते हैं, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब देखिए अगर हम इसका क्या करें, ऑर्बिटल बनाएं 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या है, डी ऑर्बिटल, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो हमारे डी ऑर्बिटल हैं, तो ये 3 जो हो जाते हैं हमारे, वो हो जाते हैं हमारे T2G। क्या है ये, T2G। और ये 2 लास्ट वाले हैं ये हमारे EG, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो हमारा, जहाँ पर हमारा एक्वा है, तो ये हमारा वीक लिगेंड है। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को 3D5 के हिसाब से फिल करें तो कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा एक्वा जो है वाटर वीक लिगेंड होता है, इस वजह से यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। अब इसके केस में आ जाइए, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया। अब यहाँ पे सेम वही, ये हमारा हो जाएगा T2G और ये हो जाएगा EG, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सपोज हमारे इसी तरह थे 3 4 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब उसके बाद में क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है साइनाइड, तो यहाँ पर पेयरिंग होगी। पेयरिंग होगी तो क्या होगा, ये हमारा यहाँ पहुँच जाएगा और ये हमारा यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये नया जो बनेगा हमारा अरेंजमेंट, वो क्या बनेगा, 2 3 4 5। तो इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करा देते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे ये, और जो हमारा वीक लिगेंड है वो पेयरिंग नहीं करा पाता। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा T2G3EG2, ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, T2G, ये देखो T2G में ही 5 के 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 5, और EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, वो वेकेंट है 0, T2G5 EG 0, ठीक है। तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के डिफरेंस की वजह से हमारे एक्वा वाले केस में या किसी भी वीक लिगेंड के केस में, यहाँ तो हमें वाटर दे रखा है और भी कोई वीक लिगेंड दे रखा हो, उसके केस में हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू द स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या रहेगा, वो कम रहेगा, क्योंकि वहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।